श्री अभ्या देवी नमो नमः। मैं श्वेता शक्ति। ऑन द पेज अभ्या शक्ति, द प्योर सोल ट्राइब, द फ्यूचर सोल ब्राइड। बहुत समय से मैं आप लोगों से मिलने नहीं आई। हाँ, मैं अपनी माता रानी की सेवा में बहुत 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 ज़्यादा व्यस्त थी। और इस बीच कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप ऐसा क्या सिद्ध कर रही हैं कि आप हमसे बात नहीं कर रही। तो बस इन्हीं सवालों से एक ख़याल मन में आ गया कि क्या हम अपनी माँ की सेवा या हम अपने परमात्मा से या अपने इष्ट से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमें उनकी सिद्धियाँ चाहिए। क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? क्या भाव का कोई मूल्य नहीं है? हम अपने माँ के पास क्या हर बार कुछ मांगने ही जाएंगे? इतना प्यार देती है हमें माँ, तो क्या वो इतना प्यार दे रही है तो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर हम उसे प्यार लौटाएं नहीं? लौटाने की तो बात ही नहीं आती। लौटाने गए तो शायद कभी लौटा भी नहीं पाएंगे। पर माँ तो इतनी ममतामयी है ना, इतना प्रेम है उसमें कि उनको हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता। माँ माँ है, वो सब कुछ जानती है। उसके साथ समय बिताने पर पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें खुद पर कहाँ काम करना चाहिए, क्या छूट रहा है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। माँ का नाम लेना या माँ की पूजा पाठ करने का तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि माँ मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, तू मुझे ये दे दे, तू मुझे वो दे दे, या मेरा ये काम कर दे या मेरा वो कर दे। माँ की शरण में जाना यानी इस भाव से जाओ कि माँ मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ। और माँ तो इतनी कृपालु है, इतनी दयामयी है, इतनी ममतामयी है। जो सच्चे दिल से उनके पास जाता है ना, उनको आगे पीछे का कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। बड़े से बड़े कष्ट माँ क्षण भर में हर लेती है। या आपको कितना ही कष्ट हो रहा हो, आपको उसकी अनुभूति भी नहीं होने देगी। ऐसी माँ होती है। माँ की शरण में रहना एक अलौकिक तेज के जैसा होता है, एक प्रताप होता है, जहाँ उनकी शरण में होने के बाद आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। उसके रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। मैं शब्दों में तो बता नहीं पाऊंगी कि माँ क्या है, पर अब जब महसूस किया है तो इतना पता है कि वो सुकून है, वो प्रेम है, वो शांति है, वो खिलखिलाती हुई हंसी है, वो सूर्य की रोशनी जैसी है, वो इस धरती की जैसी है, वो आसमान के जैसी है, वो उड़ते हुए पंछियों के जैसी है, वो लहराती हुई नदियों की तरह है, वो घने जंगलों में जुगनू की तरह है। माँ को कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो सब समझती है। बस माँ से मांगना ही है तो मांगो, सद्बुद्धि मांगो, सद्गति मांगो, सत्य की राह पर चलने की आस्था मांगो, सत्कर्म करने के लिए बोलो कि माँ आप हमें सत्कर्मों में लगाओ। और फिर देखो कि माँ आपके धन धान्य के भंडारे कैसे भरती है। जब आप ये सब समझ गए ना कि माँ
क्या है। शब्द नहीं आते मुझे। जब माँ भी बोलती हूँ ना तो खो जाती हूँ उसमें, कहीं ऐसा लगता है कि जिंदगी इससे और सुंदर क्या हो सकती है। बस बहुत सारी बातें हो रही थी तो सोचा कि नवरात्रि का पर्व है, आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो बस इतना ही याद दिला दूं कि यदि आप माँ की सेवा कर रहे हैं तो माँ सब जानती है, वो अंतर्यामी है, उसे पता आपको क्या चाहिए। आप बस जब प्रार्थना करें तो उसका शुक्राना अदा करें, उसका शुक्रिया करें कि माँ तू मेरे घर आई, उसके लिए तेरा शुक्रिया। तूने मुझे प्रेम दिया, उसके लिए तेरा शुक्रिया माँ। और उससे ज़्यादा तो मैं अभी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगी। अभी के लिए मैं आप सभी से विदाई लेती हूँ। कोशिश करूँगी बहुत जल्द मैं आऊँ, लाइव आऊँ, पर अभी कब आऊँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ मुझसे लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने प्रश्न लेकर आ रहे हैं कि मेरा काम कब चलेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। सब होगा, विश्वास रखो, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है ना। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो माँ पर आस्था रखो और माँ को याद करो, तो इसलिए नहीं कि आपको उनसे कुछ चाहिए, पर जब भी याद करो तो माँ का शुक्रिया अदा करो कि माँ तेरा शुक्रिया कि तू मेरी ज़िंदगी में आई। कभी कभी माँ खुद नहीं आ पाती ना, तो वो इतने ऐसे देवदूतों से मिला देती है कि जिनमें खुद माँ का प्रतिबिंब होता है, और उनसे मिलकर भी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है माँ तेरी शरण में। जय माता दी। ओम श्री अभया देवी नमो नमः। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, जयकारा मेहरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, समस्त ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा की जय, अभया शक्ति की जय।